हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम और भारत माता की जय। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 15 अगस्त की। दोस्तों, अब भारत माता की जय बोली दी है तो क्यों ना जोर से बोला जाए। बोलो भारत माता की जय। जो सच्चे देशभक्त होंगे वो अवश्य भारत माता की जय बोलेंगे। वैसे भी भारत के अंदर देशभक्त मुझे लगता है आजकल बहुत कम हो गए हैं, और जो थोड़े बहुत दिखते भी हैं, यानी कि समझ लीजिए कि 100 में से 50% तो देशभक्त अब है ही नहीं भारत के लिए। और जो 50% है उनमें से 30% 20% ऐसा मान लीजिए कि वो ऐसे देशभक्त हैं जो सिर्फ नाम के लिए है, या यूं कहिए जो सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं कि वो देशभक्त हैं, अन्यथा वो देशभक्त भी नहीं है। उन्हें बीच की कैटेगरी में रखते हैं, ना वो देशभक्त हैं ना देशद्रोही हैं, और ना ही वो कुछ चाहते हैं। जो 20 से या 25% लोग हैं वो सच्चे देशभक्त हैं, और उन्हीं की वजह से आज भारत का जो गौरव है वो बढ़ा हुआ है। और आज जो भारत आगे की ओर बढ़ रहा है वो उन्हीं देशभक्तों के लिए है। उन्हीं देशभक्तों में कई सारे नाम आते हैं। पहले जो नाम आता है आज के तत्काल समय में, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से अलग अलग हो वो अलग बात है, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। पहले मुझे गुरु के तौर पर जो है वो रितेश्वर महाराज परम पूज्य, वो देशभक्त मुझे नजर आते हैं, क्योंकि वो जब भी अपनी वचन कहते हैं, वो कोई भी जो है बात कहते हैं तो वो सत्य कहते हैं, चाहे वो कड़वी लगे या फिर मीठी लगे। दूसरे हमारे नजर आते हैं मुझे प्रेमानंद जी महाराज, परम पूज्य राधा रानी के जो परम पूज्य हैं। आप समझ ही होंगे मैंने किनका नाम लिया है, जो केवल राधा राधा जपते हैं और राधे ही राधे में डूबे हुए रहते हैं। समस्त संसार को उन्होंने राधा नाम में जो डुबोया है, ऐसे परम पूज्य आदरणीय परम परमात्मा गुरुदेव को मेरा प्रणाम। उसके बाद आते हैं मेरे वो तमाम संत, चाहे वो बागेश्वर धाम वाले हों या हमारे और भी अन्य गण हों, वो लोग जो आज भारत को देशभक्ति, देश प्रेम और सभ्यता सिखा रहे हैं। ये तो था संस्कार की बात। अब आते हैं हम उनकी जो देश चला रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, और कई सारे ऐसे नेता हैं जिनका मैं नाम लेने लगूं तो शायद कम पड़ जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं 15 अगस्त की। कई सारे लोगों को नहीं पता होगा कि 15 अगस्त जो इस बार हम मनाने जा रहे हैं वो हमारा 77वां यानी कि 77 स्वतंत्रता दिवस होगा। और ये 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं, और इस 15 अगस्त को मनाने का कारण क्या है, और अब तक टोटल हमारे भारत में कितने प्रधानमंत्री हमारी आजादी के बाद से हुए, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप लोगों को कई चीजें नहीं पता होंगी दोस्तों। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर दिल की बात दिल से में मेरे साथ हैं तो एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपका प्रेम और मुझे एक विश्वास मिलता रहे। थोड़ी सी लंबी जरूर होगी ये वीडियो, लेकिन दिल की बात की वीडियो है, इसलिए ये आपके दिल तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा। कहते हैं ना कि यूं हर बातों का तोड़ ना रख, यूं हर बातों का तोड़ ना रख, हर बातों को
मोड़ न रख, जो बात सीधे चली आए, जो बात सीधे चली आए, ऐसी कोई डोर मत रख। इसीलिए थोड़ी सी बातों को घुमा के हम बात करेंगे। वैसे तो कई सारी बातें करनी है मुझे आपके साथ, तो अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मुझे भी आपका प्रेम मिलता रहेगा और मुझे ऐसा लगेगा कि इस स्वतंत्रता दिवस, इस 15 अगस्त के दिन हम आज़ादी का महोत्सव मनाएंगे। और आज़ादी का महोत्सव दोस्तों, आज़ादी का महोत्सव हमें क्यों मनाना चाहिए, ये भी हम बात करेंगे। तो मैं पहले बात करना चाहता हूँ कि हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश ये आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश को मान्यता दी थी, आज़ादी की, और वो देश छोड़ के जा चुके थे। 1947 के दिन हमारा देश और हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे थे कि उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराया। वैसे तो हमारा देश कभी गुलाम होता ही नहीं, और गुलाम हुआ भी तो कुछ चंद हमारे देश के गद्दारों से ही। लेकिन फिर भी दोस्तों, हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे कई वीर जवानों ने अपने जान की आहुति दी है। उन तमाम देशभक्तों को, उन तमाम देशवासियों को जिन्होंने अपने जीवन की हर एक सांस लुटा दी हमें ये आज़ादी दिलाने में, कि आज हम यहाँ बैठ कर मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ। मुझे कोई बोलने वाला, रोकने टोकने वाला नहीं। अपनी मर्जी से खाता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, जहाँ जाना होता है वहाँ जाता हूँ, जिसे जो बोलना आता है वो बोल देता हूँ, लेकिन कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये आज़ादी दिलाने के लिए उन वीरों ने जो अपना बलिदान दिया है, उनको मैं याद करके अपने तन बदन को एक राहत देता हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा हमारे जितने भी भारतवासी हैं उन सब के अंदर डालें, कि देश के प्रति एक जुनून पैदा हो, कि देश के प्रति जिन्होंने जो शहीद हो गए, उन्होंने कितना बलिदान दिया केवल हमारे लिए, और हम उनकी बलिदान का एक छोटा सा सहयोग करते हैं। वो ये करते हैं कि हम उन्हें याद करते हैं। 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त हमारा उन जवानों को याद करने का होता है, उन वीरों को याद करने का होता है जिन्होंने हंसते हंसते सूली पे अपनी सर चढ़ा दिए, जिन्होंने गोलियों को नहीं देखा, अपने सीनों को छल्ली करवा ली है, जिन माताओं बहनों ने अपनी आबरू लूटने नहीं दी, अपनी जान गंवा दी। ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसी माताएं, ऐसे ऐसे देशभक्त थे हमारे भारत में, जिनका गुणगान करने बैठो तो लगता है ये उम्र ही छोटी पड़ जाए। तो दोस्तों, 15 अगस्त हम इसीलिए मनाते हैं कि हम उन्हें याद कर सकें, और इस याद के तौर पर इस बार हर एक भारतीयों को ये सौगंध लेनी होगी कि आपके सामने, अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो आपके सामने आपके किसी भी देश के नागरिक का अपमान न हो, आपके देश का कोई अपमान न करे, कोई आपके देश पर उंगली न उठा सके, कोई आपके सामने आपके देश का, आपके देशवासियों का, आपके देश के जितने भी धर्म गुरु हैं उनका अपमान न कर सके। दोस्तों, हम अपने प्रधानमंत्री को तो बहुत आसानी से गालियां दे देते हैं, लेकिन हमें सीखनी चाहिए कुछ ऐसी बातें बाहर के लोगों से। हमने उनका वेस्टर्न कल्चर तो अपना लिया, लेकिन हमने उनकी कई आदत नहीं सीखी। आप जानते हैं
वो अपने देश से इतना प्रेम करते हैं कि वो अपने झंडे को कभी भी झुकने नहीं देते, कभी भी गिरने नहीं देते, कभी भी मैला नहीं होने देते। अपने झंडे के लिए सदैव वो हमेशा तत्पर रहते हैं। अपने हर फिल्म में वो अपने झंडे को दिखाते हैं, अपने गौरव को दिखाते हैं। वो अपनी आन बान शान अपने देश को मान बढ़ाते हैं। अपने प्रधानमंत्री का, अपने राष्ट्रपति का वो कभी भी अनादर नहीं करते, चाहे वो कैसे भी हो। जब तक वो अपनी मौजूदगी है उनकी, तब तक वो उनके साथ कभी भी अनादर या उनके साथ अपशब्द नहीं कहते। लेकिन हम भारतीय अपने देश के ही प्रधानमंत्री, अपने देश के ही राष्ट्रपति को कुछ भी बोल जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने देश के प्रत्येक नागरिक का सम्मान करना होगा। ये कसम खानी होगी हमें इस 15 अगस्त को। हमें अपने देश का झंडा गर्व से अपने घर के ऊपर लहराना होगा। ध्यान रहे, सिर्फ लहराना नहीं है, वो झंडा कभी भी खराब ना हो। उस झंडे को हमेशा साफ रखें, ताकि जब भी आप देखें उसकी तरफ देख करके और आपका सीना उसे सलाम करने के लिए करें। दोस्तों, इस 15 अगस्त के दिन आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें कि आप अपने देश का नाम खराब करें। इसलिए ये 15 अगस्त बहुत ही प्रेम से मनाइए। आप सभी को 77वें 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम बात करते हैं 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। तब से लेके अब तक हमारे देश में टोटल 15 प्रधानमंत्री यानी कि 15 प्रधानमंत्री बने। ये बात आपके बच्चों को नहीं पता होगी। अगर नहीं पता है तो उन्हें बताइए। आपको नहीं पता है तो आप भी सुनिए। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो बने, वो पहले बने जवाहरलाल नेहरू। श्री जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। दूसरे जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो बने लाल गुलजारी लाल नंदा जी, जो कहते हैं कि एक आपातकालीन स्थिति में बनाए गए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री बनाए गए तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्री गुलजारी लाल नंदा जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद बने लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री बने, और हमारे जितने भी प्रधानमंत्री बने वो सभी बहुत ही अच्छे बने, चाहे वो कोई भी बने हो, क्योंकि हम सम्मान करना जानते हैं। उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने वो बनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उन्होंने भी हमारे देश को कुछ अच्छा चलाया। उसके बाद बने मोरारजी देसाई, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने वो मोरारजी देसाई बने, 5वें थे मोरारजी देसाई। उसके बाद बने हमारे देश के चरण सिंह जी, ये हमारे 6ठे प्रधानमंत्री बने चरण सिंह जी। 7वें बने राजीव गांधी जी। 8वें बने हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जो भारत के प्रधानमंत्री बने। इन सब के बारे में मैंने जानकारियां निकाली है कुछ कुछ। उसके बाद मैंने आपको ये शेयर किया है, आप इसको नोट कर लीजिए और अपने बच्चों को भी बताइए कि हमारे देश में अब तक कितने प्रधानमंत्री बने। उसके बाद बने चंद्रशेखर जी, श्री चंद्रशेखर जी। उसके बाद बने नरसिंह राव जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद बने हमारे सबसे प्यारे, मेरे प्यारे, जिन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा स्वयं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, मेरे परम प्रिय। मैं उनका सम्मान तहे दिल से करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा प्रधानमंत्री बनना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, किसी का सम्मान करना है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखिए। किसी को प्रेम करना है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखिए। कोई निर्णय लेना है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखिए। उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो HD देवगौड़ा जी बने। उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने वो इंद्र कुमार गुजराल जी बने। उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने
14वें प्रधानमंत्री बने हमारे श्री मनमोहन सिंह जी बने। 15वें प्रधानमंत्री हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बने, जिनके नेतृत्व में आज हमारा भारत बहुत ही ज़्यादा उन्नति कर रहा है और ऐसे ही करता रहेगा अगर भारत का पूरा सपोर्ट, पूरा साथ श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलता रहा। और बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री, बहुत ही हमारे अच्छे प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि परिवार के अंदर 6-7 लोग होते हैं। उन 6-7 लोगों का एक ही मत हो या उन 6-7 लोगों को चलाने में जो माता पिता को कठिनाई होती है वो वही जानते हैं, क्योंकि जो उसके बाद जो बाल बच्चे होते हैं कई बार वो उनकी अनसुनी करते हैं, कई बार उनकी बातें नहीं मानते हैं। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के जो है वो हम सब के लिए हमारे एक परिवार की तरह हैं, हमारे सीनियर हैं जो हमारे परिवार को देख रहे हैं। तो एक प्रधानमंत्री से आप सारी अपेक्षा न रखें, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं, आपकी भी हैं, तो उन जिम्मेदारियों को समझें, उसके साथ आगे बढ़ें। दोस्तों इस 15 अगस्त में जो है मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इस 15 अगस्त पर आप जितना ज्यादा हो सके फूहड़ता ना फैलाएं। 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन है, इसे पूरे दिल से आजादी की तरह निभाएं और तमाम उन देशभक्तों को याद करें, उनकी वीर गाथा को याद करें कि उन्होंने किस प्रकार हमें आजादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया। यकीन मानिए दोस्तों, आज के समय में अगर हमारा देश गुलाम हो जाता आज के समय में, तो यकीन मानिए हम कभी आजाद नहीं हो पाते, क्योंकि आज जिस प्रकार का भारत के अंदर भारत के ही लोग भारत को फिर से गुलाम बनाने पे तुले हुए हैं, उस हिसाब से तो लगता है कि भारत में वो वीर अलग ही थे, उनके जज्बात अलग ही थे, उनकी सोच अलग ही थी, देशभक्ति वो अलग ही थी, वो प्रेम अलग ही था। आज के जमाने में वो उत्पन्न होना, वो देशभक्ति आना, वो प्रेम आना, वो दृढ़ निश्चय आना, वो बलिदान देना, वो शायद हमारे अंदर नहीं है। मैं खुद कहता हूं मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उन्होंने जितनी कठिनाइयां, जितनी परेशानियां झेली हैं उतना हम झेल सके। हम तुरंत टूट जाएंगे। लेकिन दोस्तों आज का समय ऐसा है कि उनके आजादी दिलाने के बाद अगर हम इस देश को आजाद न रख सकें या इस देश को आगे उन्नति की ओर न ले जा सके, तो ये समझिएगा कि हम देशभक्त नहीं है। अगर है जुनून, है दम, है क्षमता देशभक्ति की, तो दोस्तों देश के प्रति एक आग लगानी पड़ेगी अपने अंदर, एक जुनून पैदा करना होगा। वैसा ही जुनून जो आपके देश की तरफ उंगली उठाए तो उसका गर्दन काट दी जाए। दोस्तों 15 अगस्त की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार और हमारा ये देश सदा खुशहाल रहे, बना रहे, मैं यही आशा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ, शायद आप भी चाहते हैं कि हमारा देश ऐसे ही तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे और सदैव बढ़ता रहेगा। हम रहे या ना रहे, ये देश रहना चाहिए। हम रहे या ना रहे, मेरा भारत आजाद रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, आप रहें या ना रहें, मेरा देश उन्नति करना चाहिए। बस दोस्तों, मैं आपसे इस 15 अगस्त के दिन यही कहना चाहता हूँ कि अपने दिल के अंदर वो जज्बात,
वो उमंग वो बनाए रखिए। देश का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।